अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नबास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का ये सबसे कदीमी रेल बाज़ार है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें, ये रेल बाज़ार में भी जो तजावुज़ात माफिया है, यहाँ पर भी हमें सरगर्म दिखाई देता है। मुल्तान शहर में भी जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से मुल्तान शहर पूरा इस वक्त जो तजावुज़ात माफिया है उसकी लपेट में आ चुका है, तो वहीं विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की भी अगर हम बात करें, मेन बाज़ार में जितनी भी यहाँ दुकानें हैं, उन दुकानों के बीच में ये खुलेआम बदमाशी है। और जितना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये माफिया होता है, इसके रोकथाम के लिए इस वक्त जो इदारे हैं वो भी इनके सामने बेबस हमें दिखाई देते हैं। ताजिर मौजूद है हमारे साथ, जो यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, एक तो महंगाई से जिनका कारोबार तबाह होकर रह गया, दूसरा जो ये माफिया की वजह से ट्रैफिक जैम रहती है, गाहक ले जाते हैं। ताजिरों से बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे ठीक? फर्स्ट क्लास A1 ठीक ठाक। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो नजायज़ तजावुज़ात के हवाले से आप बात कर रहे हो ना, विहाड़ी में जो मिसाल आपको मिलेगी ना, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, दरमियान में तजावुज़ात कहीं भी नहीं है। उसके अलावा रक्शे वाले हैं। फिर उसके बाद विहाड़ी में रेल बाज़ार जो वाले लवारसों का शहर है, ये रेल बाज़ार का कोई वारिस नहीं है। पूरे शहर की सड़कें बन गई हैं, रेल बाज़ार की सड़कें नहीं बनी। मुल्तान से जब भाई हमने देखा तो स्टार्ट में एक सड़क जो है वहाँ, तो वहाँ अरसा दराज से नहीं बन रही। और अंदर बाज़ार में भी हम देख रहे हैं कि जितनी भी यहाँ सड़कें हैं ज़बो हाली का शिकार है। इंतज़ामिया की बिल्कुल यहाँ तवज्जो नहीं, इंतज़ामिया ने बाकी सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन जो रेल बाज़ार में ना, ये नजायज़ तजावुज़ात की वजह से ये उन्होंने सड़कें बनाई। ये दुकानदारों की जो लाखों रुपए की दुकानें हैं ना, उसका कचरा कर दिया है। नजायज़ तजावुज़ात को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तजावुज़ात यहाँ पर खुलेआम बैठा है। यहाँ हम देखें आगे भी कई रेडियाँ हैं दुकानों के सामने खड़ी होती हैं, तो क्या दुकानदार खुद उन्हें खड़ा दे रहे हैं या अपनी मर्जी से? नहीं, दुकानदार खुद कोई भी नहीं दे रहा, ना कोई उससे बता लेता है, ना कोई पैसे लेता है। ये अपनी बदमाशी से खड़े हैं। अपनी बदमाशी से? जी बिल्कुल, ये अपनी बदमाशी से खड़े हैं। इंतज़ामिया इन्हें यहाँ से हटाने में इंतज़ामिया इनको हटाने में बिल्कुल नाकाम है, और बारहा हमने कोशिश किया, लेकिन इंतज़ामिया इनके आगे बेबस है। जितना छोटा ये मतलब अब इस वक्त तजावुज़ात सामने है और रोड जितना छोटा हो चुका है, ट्रैफिक जैम ट्रैफिक जाम तो रहती है, ट्रैफिक जाम 24 घंटे रहती है। 1122 तो उधर आ ही नहीं सकती। अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए तो 1122 रेल बाज़ार में नहीं आती। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पर ताजिर हैं, कारोबार करें, सारे गैर महफूज हैं इस वक्त। बिल्कुल सब गैर महफूज है, और क्या कहें हम बस। ठीक है, और जिस तरह से अब महंगाई की भी अगर हम बात कर लें, तो मौजूदा साल में जो तकरीबन 37% तक जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, तो साल 2024 में अब आगे इलेक्शंस भी हैं, तो इलेक्शंस के बाद कोई बेहतरी होती नज़र आती है? जी, हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ये तकरीबन 16-17 माह से जो हालात चल रहे हैं, ये बेहतरी हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, आगे आ जाए तो देखें अल्लाह क्या करते हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। आपको भी नहीं लगता कि जितने हुक्मरान हैं जो वादे दावे आपके साथ करते हैं, कोई भी है, किसी भी जमात का है, लेकिन सब वादे सब झूठे हैं। और जितने मसाइल हैं हमारे शहर विहाड़ी के, वो मसाइल आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ सियासतदानों की नेग्लिजेंस की वजह से हल? ये सियासतदानों की नेग्लिजेंसी की वजह से नहीं हल हो रहा है। कोई भी इसको सीरियस लेता ही नहीं है। हर आदमी को अपनी कुर्सी चाहिए, और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो अभी सामने जिस तरह आपकी दुकान है, पहले हालात क्या थे कारोबार के, अब हालात क्या है? अब तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कारोबार। हालात बिल्कुल डाउन पे, बिल्कुल डाउन पे, जेब से लगा रहे हैं। बिल्कुल अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। सुन सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हैं बाज़ार के, वो तकरीबन कारोबार इस वक्त तबाह होकर रह गया। मज़ीद भी ताजिर मौजूद हैं जो हमारे साथ यहाँ पर जितने ताजिर हैं बात करते हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। ये से ठीक है। अदा करम है जी। शहर रेल बाज़ार में मौजूद हैं, सामने तजावुज़ात की भरमार है, ट्रैफिक घंटों घंटों यहाँ जैम रहती है, क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कर सकते जी, मजबूर हैं। कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेंगे? ऐसे रहेंगे। तकरीबन सारी जितनी भी आपने यहाँ उम्र गुजारी, तो आपने देखा कि ये माफिया यहाँ पर ऐसे ही ऐसा ही है ना जी। हाँ जी, गाड़ी आती नहीं था ना जी, गाड़ी यहाँ लेके अंदर आना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी। हाँ जी, सुन सकते हैं नाजरीन, बाबा जी कह रहे हैं कि जितनी भी उनकी उम्र गुजर गई यहाँ पर, मगर आप देखें मेन बाज़ार के अंदर जहाँ पर तकरीबन ये रोड होगा, जितना भी जो रोड है तकरीबन इसमें 40 फुट की जो ये गैर कानूनी जो यहाँ पर ये तजावुज़ात जो हैं जितने भी, तो इस हवाले से इनने भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रखा है। ताजिर जितने भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनके कारोबार वैसे महंगाई से जहाँ पर एक तरफ जो है ज़बो हाली का शिकार थे, तो दूसरी जानिब अब यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं उनके बाइस भी जो लोग हैं बाज़ार का रुख नहीं करते, अंदर बाज़ार में नहीं आते, क्योंकि घंटों घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम होता है। अगर आपको मज़ीद भी आगे दिखाएं तो
आखिर तक ये जो लाइन जा रही है, आप देखें इंतज़ामिया इस हवाले से अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मौजूदा इंतज़ामिया है, कारपोरेशन का अमला है, अगर वो इनकी रोकथाम प्रॉपरली करे तो ये जितना भी माफिया है बाज़ारों के अंदर, ये इस हवाले से जो है थम सकता है। मगर जब तक इंतज़ामिया इस पर तवज्जो नहीं देगी, इंतज़ामिया इन्हें फ्री हैंड देगी, इंतज़ामिया इनसे जो है इनके साथ नरम सलूकी करेगी, तो जो हालात हैं वो ऐसे होंगे बाज़ार के, दुकानदार और पिसता चला जाएगा गुर्बत की चक्की तले। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं बाज़ार में, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद भी जो ताजिर हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो मौजूदा हालात में महंगाई की शरह जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुँची है, तो उस हवाले से जो कारोबार है करना कितना मुश्किल हो चुका है, और जिस तरह से पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी रही गुज़िश्ता 1-1.5 साल से, तो उस हवाले से अब हालात जो हैं जब पॉलिटिकली स्टेबल होंगे तो उसके बाद ये क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आ सकती है। मसद ताजिर जो हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है। शुक्र। अंकल बताइएगा कि जिस तरह से अभी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी रही है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से, तो आगे क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कुछ स्टेबल होंगे मुल्की हालात, सियासी हालात, तो उससे कोई बेहतरी आ सकती है? इंशाल्लाह अगर टाइम पे अगर इलेक्शन होते हैं, कोई नई गवर्नमेंट आती है, फिर कारोबार चलेंगे, महंगाई कम होगी, तो मार्केटों में भी रश होगा। इस वक्त तो ये हालात है कि लोगों से बिल ही नहीं पूरे हो रहे, यूटिलिटी बिल नहीं पूरे हो रहे, घर का खर्चा नहीं चल रहा, वो मार्केट में क्या आएंगे लेने। तो अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं सेल परचेज़ की, कितने % सेल है अब बाकी रहेगा? सेल डाउन हो गई है। सेलें जो है ना, महंगाई की वजह से किचन का खर्चा नहीं लोगों का घर से चल रहा, तो वो क्या चीज़ें क्या खरीदेंगे। हाँ जी, हालात हैं उसमें घर का खर्चा चलाना भी मौजूदा हालात से। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हालात ऐसे गंभीर हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। खुसूसन ये आप देख रहे हो, बाज़ारों में कोई रश नहीं है, गाहक गायब है, क्योंकि उनको अपनी है कि नहीं बन रहा उनका तो महंगाई कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि जो है बुलंद हुई है, जिस तरह आपका सारा काम भी प्रोडक्ट्स जो हालात बने हुए हैं, लोगों को महंगाई कम होगी, मार्केटों में रश होगा, चिकन के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ के तकरीबन रेट बढ़े हुए हैं। उस हिसाब से फिर अपना आमदनी करना, गुजारा करना, और बिजली के बिल, गैस के बिल, उसकी सूरत में इतना टैक्स वसूल कर लिया जाता है ताजरों से। क्या सहूलियात भी देती है गवर्नमेंट हम? सहूलियात तो आपके सामने है, जो आप भी ज़ाहिर है इसी सोसाइटी के फ़र्द हो, आपको भी पता है जो सहूलियात इधर है, जैसे चल रहा है फिर मैनेज कर रहे हैं लोग, जैसे तैसे मैनेज हो रहा है। अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने ऐसे हालात मुल्क के कभी देखे थे? हाँ नहीं, ये महंगाई पहले तो नहीं देखी थी हमने, जो इस वक्त महंगाई हुई है। तो पहले जो सर्कल था किसी न किसी तरह चल जाता। बिल्कुल, जो आप ठीक कह रहे हो, पहले सर्कल चल रहा था, आसानी से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, मार्केटों से गाहक गायब है, क्योंकि उनके अपने खर्चे नहीं अफोर्ड हो रहे, बिजली के बिल हैं, और दूसरा ये हेल्थ के इशू हैं जिन लोगों को, वो घर में ज़ाहिर है आनी है, दवाई आनी है, वो भी चलना है। वो दवाइयाँ भी जो हैं वो भी उसके रेट में भी रेट अब हर घर में आने हैं दवाई, जो दवाई पहले 120 का पता था, अब वो 350-400 का हो गया, ये हालात हुए हैं। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से, तो उस महंगाई में जितने ताजिर परेशान हैं, क्योंकि इनका जो कारोबार था, अगर पहले जो इनकी सेल थी अच्छी खासी हो जाती थी, मगर अब जितनी सेल हो रही है उससे घर का राशन पूरा करना भी इनके लिए मुश्किल हो चुका है, दुकान के किराए भरना मुश्किल हो चुका है, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो चुका है। अभी जिस तरह से पॉलिटिकली कुछ स्टेबिलिटी आएगी तो उसके बाद उम्मीद रख रही है अवाम कि हमारे जो हालात हैं, मुल्की हालात, इकोनॉमिकल हालात कुछ बेहतर हो सकें। मज़ीद भी ताजरों से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी हमने आपको सुनवाए मुख्तलिफ जो ताजिर हमारे साथ मौजूद थे, हालात उनके, कारोबारी हालात उनके, मज़ीद भी बात कर रहे हैं जिस तरह से अब गारमेंट्स का काम है, सीज़न होता है, इसमें काफ़ी शॉपिंग होती है, शादियों का सीज़न है, क्या इस सीज़न में भी जो काम है चल रहा है या फिर ठंडा हुआ है? इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। गुज़िश्ता 1-1.5 साल की अगर निस्बत हम बात करें तो कितना जो है हमारी सेल परचेज़ की उसमें हमारे कमी हुई? अगर हम देखा जाए ओवरऑल इस टाइम सेल परचेज़ में बहुत अप्स एंड डाउन है, यानी कि इससे जो पहले लास्ट ईयर गुजरा है उसके रेट्स और अब के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तकरीबन कितने
कितने फीसद जो फ़र्क है? अगर पहले एक चीज़ लेट्स सपोज 1000 की थी 1500 की थी, अब वो चीज़ कितने की 30% फ़र्क है। यानी कि अगर एक सूट हम यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1.5 माह के 2 साल के बच्चे का हम सूट परचेज़ करते थे ना, यानी कि 500 का 700 का, आज वही सूट हम 1300 का 1400 का परचेज़ कर रहे हैं। अगर हम कस्टमर को देखें, जाहिर सी बात है शॉपकीपर हैं, शॉप के रेंट्स हैं, सर्वर्स के रेंट्स हैं, बिजली का बिल है, टैक्सेस, घरों के अखराजात हैं। अगर हम कस्टमर से अगर मांगते हैं 2000, कस्टमर हमें उनका 800 लगाता है, 900 लगाता है और हम चुप कर जाते हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते कि आप ही ज़्यादा रेट लगाएं, भाई ज़्यादा रेट लगा रहे, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। और मतलब जो कस्टमर है वो नहीं समझता कि वो पुराने रेट पे ही, जाहिर सी बात है जिस तरह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लोगों का जो सेल, उनकी आमदनी है उससे भी सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। हालात कुछ बेहतर दिखते हैं इलेक्शंस के? हालात इलेक्शन होंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हालात बेहतर होते कि नहीं होते। फिल वक्त इस टाइम मार्केट ज़ीरो है, हर चीज़ ज़ीरो पे जा रही है इस टाइम। यानी बाकी अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, इसके अलावा मार्केट वैल्यू बिल्कुल हर लिहाज से ज़ीरो जा रही है। और जितना टैक्स वसूल करती है सरकार हमसे, क्या वो टैक्स का पैसा हम पे लगता है? ये हम कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, और ना हम इस बारे में यानी कि हम बिल पे करते हैं उससे, यानी कि गवर्नमेंट हमें टैक्स ले लेती है हमसे। अब ये नहीं पता बिलों में टैक्स लग रहा है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन वो हमसे पे करवा रही है और हमने पे करने ही करने हैं। और जबकि सहूलियात की अगर हम बात करें, सहूलियात की अगर हम बात करें तो अगर देखें तो हर चीज़ ठीक भी है, अगर ना देखें तो कुछ भी ठीक नहीं है। अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें कारोबार काफ़ी मुश्किल हो गया। अगर खुदा ना खास्ता हालात जो इस तरह चलते रहे तो कारोबार करना जो है इस वक्त जो ताजिर हैं कितना मुश्किल हो जाएगा? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि सीज़न के दिन है हमारे, अगर सीज़न के दिनों में ही अगर हमारी सेल है, अगर एग्जांपल अगर हमारी एक शॉपकीपर की अगर सेल 50,000 है ना, यानी कि 50,000 है, तो इस टाइम वही सेल हमारी 10,000 है, 8,000 है, 12,000। अब देखिए 10,000 रुपये में हम बिल पे करें, शॉप के रेंट दें, सर्वेंट को पे करें और घरों के अखराजात पूरे करें। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे बताएं, जिनकी आमदन ही 10,000, 12,000, 15,000, महीने की आमदन अगर 30,000 हो, वो बिजली के बिल पूरे करे कि क्या करे बताएं आप मुझे। सही है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, सीज़न है, कपड़े जो हैं इसमें काफ़ी ख़रीदारी का, शादियों का सीज़न है, मगर इस सीज़न में भी अगर हम बात करें तो मौजूदा जो महंगाई है, जो महंगाई की इतनी शरह जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है। साल 2024 भी शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ, बड़ी उम्मीदें थी, लोगों को बड़ी आस थी कि जब साल 2024 शुरू होगा तो कुछ ना कुछ रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से महंगाई की सूरत को कम करके दिया जाएगा। मगर महंगाई की शरह वैसी की वैसी है। मार्केट्स में भी आप देखें तो हर चीज़ की जो कीमतें थी आसमान से बातें कर रही हैं। जितना माल था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सब कुछ महंगा हो चुका है। तो उस हवाले से ताजिर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो स्केल हमारा ग्राफ है सेल का, वो बहुत डाउन जा चुका है। उस हिसाब से ताजिर जो है वो परेशान है, गाहक परेशान है। अगर लोग 5-5 सूट ख़रीदते थे, अब एक सूट ख़रीदने की भी उनमें जो सकत है बाकी नहीं रही। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं आपके सामने रखते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, सीज़न है कपड़े की सेल परचेज़ का, मज़ीद भी एक दुकान पर आए हैं जहाँ पर काम है, बेडशीट्स का काम है, कपड़े का काम है, दीगर जो है सीज़न के हवाले से काम है। मगर इनसे जानते हैं कि इस सीज़न में भी क्या इतनी सेल हो रही है कि अपना ख़र्चा चल पाए, अपना बिज़नेस अच्छा चल पाए। इन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या है जी, अल्लाह का शुक्र। सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा हालात क्या हैं कारोबार के? कारोबार के कोई हालात नहीं है। ये जो है ना, जो किराएदार है उसका किराया नहीं निकल रहा, तो ये जब तक इस मुल्क में कोई सियासी नहीं आएगा बंदा अच्छा, तब तक ऐसे ही रहेगा। आगे भी बड़े बंदे आए हैं, अपना आपको पता है, जैसे कोई भी लगा लें आप सियासी सबको आजमा लिया, मगर उम्मीदें सब ने तोड़ दी। उम्मीदें सब ने तोड़नी, किसी पे कोई उम्मीद नहीं है। अब कोई उम्मीद किसी में नहीं। और ये है कि इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, आगे भी जब जरदारी साहब का दौर था तो मुल्क तब भी ऐसे ही था, तो उसके बाद आए वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा मुल्क को चलाया। बिजली हमारे मुल्क में पूरी की, पेट्रोल का रेट कम था, लेकिन जैसे ही उनको निकाला गया उसके बाद फिर वो अब वही हालात हो गए हैं। इसलिए अब इंशाल्लाह उम्मीद एक सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब पे है कि वो आएंगे और मुल्क की कोई बेहतरी होगी। अभी आपके हम जिस तरह बाज़ार में मौजूद हैं, बाज़ार में एक तो हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से दुकानें जो हैं, दुकानदार हैं बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम है नहीं करने को, ग्राहक आ नहीं रहा, बड़ा इस हवाले से जो हैं परेशान बैठे हैं। दूसरा मसला तजावुज़ात का,
भरमार है तजावुज़ात की, ट्रैफिक गाड़ियाँ अंदर आने से कतराती हैं, तो ये मसला कब से चलता है? ये तो जब हम पैदा हुए तब से मसला चलता आ रहा है जो है ना, ये रेडी वाले हो गए। हम यही कहते हैं कि यहाँ के जो अपना डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको ये चाहिए कि दुकानदारों को भी लिमिट में किया जाए और जो रेडी बाज हैं इनको भी कंट्रोल में किया जाए, फटे वगैरह लगाने से इनको रोका जाए। ठीक है, मतलब इनके लिए कोई ऐसी जगह मुख्तस की जाए बाज़ार से हट के जहाँ पर ये लोग जाके करें और ट्रैफिक को, आमदोरफ्त को मुतासिर ना करें। दुकानदार जो जितने भी बैठे हैं उनका इनसे कारोबार तबाह हो रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसी है जी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा कारोबार पे बहुत असर है इन चीज़ों का। ये लोग ये नहीं समझते कि अगर ट्रैफिक को हम रास्ता देंगे, सामान ज़्यादा बाहर नहीं लगाएंगे तो हमारी रोज़ी जो है ना बढ़ेगी, कम नहीं होगी। है। ठीक है, मगर यहाँ पर ये अलमिया है कि जब तक रोड पर आके कारोबार अपना नहीं चलाएंगे तो ये समझते हैं कि हमारी रोज़ी नहीं बनेगी। जी जी ऐसे ही कहते हैं जब तक हम रोड पे ना आएंगे। अब ये मेरी आप शॉप देखें, दुकान के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, कोई मेरा सामान देखें बाहर नहीं फुटपाथ पे लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी कमा ही रहा हूँ ना। ऐसे लेकिन हर बंदा ये सोच नहीं रख रहा। ठीक है, तो ये अपना हमारे जो डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है इसमें तजावुज़ात का मसला भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है, जी बहुत ज़्यादा मसला है, जिसकी वजह से कि जो जितने भी दुकानदार हैं बड़े परेशान हैं। जी जी बहुत ज़्यादा परेशानी है जी दुकानदारों को। अभी जो मौजूदा हालात हैं, एक तो महंगाई ने परेशान किया है, दूसरा अपना तजावुज़ात के भी बड़े मसाइल हैं बाज़ार में। इलेक्शंस के बाद जब एक स्टेबिलिटी आएगी हुकूमत में, तो क्या आपको लगता है कि जो अनस्टेबिलिटी रही है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से पॉलिटिकली, कोई हुकूमत आ रही है, जा रही है, निगरान आ रही है, सारा सेटअप बन रहा है, तो उसके बाद कोई बेहतरी होगी? जी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। लोगों का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी जो है बड़े अच्छे काम किए थे और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीत कर वो हमारे मुल्क बहुत अच्छा करेंगे। तो अभी जो मौजूदा इंतज़ामिया है हमारे इलाके की, विहाड़ी की, तो जिस तरह से भी हम बात करें तजावुज़ात की और दूसरा सफाई के हवाले से भी, तो बाज़ार की सफाई सुथराई और इस सब चीज़ों का तमाम सूरत हाल में ख्याल रखा जाए। इंतज़ामिया जो है ना हमारी बहुत अच्छी है। हमारे जो DPO साहब हैं, सखेरा साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। इधर बिहाड़ी में कोई जो है ना वारदातें नहीं हो रही, वारदातें कम हैं बाज़ार जी बहुत कम है, ये बात है। है। दुकानदार जो है ना तहफ़्फ़ुज़ में बैठा है। और जो सफाई की बात है वो भी हमारा बल्दिया का अमला बहुत अच्छा है अपना। ये तजावुज़ात क्लियर नहीं कर रहे। जी जी बस ये मसला है, बाकी सफाई के लिहाज से बल्दिया हमारा बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो तजावुज़ात क्लियर होंगी तो बिज़नेस अच्छा चलेगा। जी जी बिल्कुल। अभी जो सेल के अगर आखिर में बात कर लें तो क्या समझते हैं, जो सेल है गुज़िश्ता 2 साल पहले क्या सेल हो जाती थी इन दिनों में और अब क्या हो रही है? जो है ना पिछले साल भी काम तकरीबन ठीक थे, उससे पिछले साल भी सही था। जो इस साल में है ना, इस साल में बहुत ही काम स्लो है दुकानदार की। मेरे रेल बाज़ार में तकरीबन 8 से 10 दुकानें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, गाहक नहीं है कि जो किराए पे लेके बिज़नेस अपना कर सके। मतलब ये गाहक ही हालात नहीं हुए- ये हालात हुए पड़े हैं कारोबार और के। बिल इतने ठोक कर आ जाते हैं कि बिल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, और इस हालात में जितने भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं उनका ये कहना है कि जो एक स्केल का ग्राफ है, जो सेल परचेज़ पहले अच्छी हो जाती थी, अब हालात ये हैं कि दुकानों का किराया पूरा करना भी इस हवाले से बहुत मुश्किल है, बिजली के बिल भरना भी इस हवाले से बहुत मुश्किल है, और इसके साथ साथ जो तजावुज़ात माफिया है इस वक्त बाज़ार में, इसकी रोकथाम की अशद ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी ये माफिया है ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुतासिर करता है, गाहक अंदर आने से कतराता है, क्योंकि घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है, जिसकी वजह से दुकानों के सामने जो रश बढ़ जाता है, तो लोग शहरी जो हैं कम तादाद में इधर आते हैं, महंगाई से परेशान है। दूसरा माफिया जो है तजावुज़ात, उसकी वजह से लोग यहाँ पर दुकानदार ताजिर परेशान है। गाहक इस वक्त मार्केट में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको दिखा सके, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, जितनी भी दुकानें अभी तक हमने देखी, आप पीछे देखें जितनी भी दुकानें हैं, कोई गाहक मौजूद नहीं है। लेबर है या फिर हमारे साथ दुकानदार है, गाहक कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मज़ीद भी दुकानदारों से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं क्या हालात हैं इस वक्त मौजूदा हालात में, जिस तरह से हर दुकान में जो कस्टमर है ना होने के बराबर है। दुकानदार मुंतज़िर दिखाई देते हैं ग्राहकों के, क्योंकि जो मौजूदा महंगाई है, महंगाई की शरह कंट्रोल नहीं कर पाए हमारे हुक्मरान। क्या आने वाली हुकूमत
महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, बेशक। शुक्र अल्लाह की रहमत। कितने परसेंट कारोबार जो है इस वक्त रह गया? कारोबार सर बिल्कुल ही नहीं है इस विहाड़ी में, पूरे पाकिस्तान में कारोबार नहीं है। दुकानदार बहुत परेशान है, गाहक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हुकूमत है कोई नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਆਵੇ, ਸੇਲ ਹੋਵੇ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ये सिस्टम होना चाहिए। और जो महंगाई की जो शरह गुज़िश्ता 1-1.5 साल में बुलंद तरीन सतह पर गई, तो उसमें जो कारोबार था कितने मुश्किल से आपने अपना कारोबार बचाया? कारोबार बचे ही नहीं सर, दुकान तो फटे थे आ गए हैं, कारोबार तो है ही नहीं। 10-15 लाख रुपए तो थले आ गए हैं। हुकूमत है ही कोई नहीं, 5 साल हुकूमत किसी को करन देन तो फिर ही है ना जी। मतलब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप समझते हैं ज़रूरी है, तभी जाके हमारा मुल्क जो इकोनॉमिकल कुछ। हाँ जी, 5 साल जेड़ा बंदा पूरा करेगा वो ईजी चलेगा, वो दुकानदार भी सही होएगा तो कस्टमर भी आएगा, बेहतरीन निज़ाम चलेगा, वरना बिल्कुल ज़ीरो। आने वाले जो अब इलेक्शंस हैं, इसके बाद जो भी हुकूमत आती है, तो क्या आपको लगता है पॉलिटिकल कुछ स्टेबिलिटी के बाद मुल्क के हालात कुछ कंट्रोल हो जाएंगे? हाँ जी, 5 साल जेड़ा कटेगा इंशाल्लाह बिल्कुल ईजी होएगा, होना चाहिए। ये नहीं कि साल हुकूमत आए तो उन्होंने अपना अंदर कर दो, उन्होंने इदा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो निज़ाम नहीं होएगा, वो फिर ख़राब ही होएगा। दुकान है आपकी? जी दुकान, जिस तरह दुकान है आपकी सामने बाजार में, हमने देखा कि रोड के ऊपर जितना भी ये तजावुज़ात हैं उसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त बड़ी मुतासिर रहती है। सर वो रहिंदी है रेल बाजार दे बिल्कुल अजल तो ना काफ़ी अरसे तो ये तहमीना के बंदियां दे लगे हुए ने, वो नहीं दुकान तो अगों रेहड़ी अगे परे करन देंदे ते ओदी वजह नाल ना साफदार बाजार दे अगे हर दुकानदार दे अगे स्टाल लगा है। वो रोज़ी कमानी अगले ने, तो इदा कोई ना कोई बढ़ चढ़ के कोई बयान देंदा, वो बल्दी वाले आते हैं चुक के लै जाते हैं, फिर वही निज़ाम चलता। ये तो चल ही जा रहा है, तो चलना इदा ही है। ये निज़ाम चलता रहता है और जो इदारे हैं सरकार है सब। हाँ ऐसे ही ऐसे हाँ जी, सब चला रहे हैं। तो अभी आखिर में ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने बात की महंगाई की और आगे हुकूमतों के हवाले से भी बात की, तो क्या लगता है आपको जिस तरह से अभी जो मौजूदा महंगाई है, खुदा ना खास्ता अगर जो हालात हैं इस तरह चलते रहे, तो क्या कारोबार लोग कर भी पाएंगे? कुछ भी नहीं है जी, चोरियाँ डकैतियाँ यही कुछ होना। अभी भी चोरी क्राइम वगैरह में इजाफा साफदार बहुत ज़्यादा है जी। बाजार में अगर हम आज देखो ना बिल्कुल ही ज़्यादा हो रहा सिस्टम है। ठीक है, हाँ जी, मतलब जितने भी हमारे यहाँ ताजिर हैं, ग्राहक आते हैं, सभी गैर में। बहुत परेशान। 2 तो 3 बजे बिस्मिल्लाह होती है जी, ठीक है, गाहक बिल्कुल नहीं है, परेशान दुकानदार बहुत ज़्यादा ने, तो फिर चीज़ां वेच लोग खाई जाते, कर्जा चढ़ी जा रहा है, पार्टियां तो चढ़ी जा रहे, पैसे इदा ही होना। मतलब जेब से लगा के जो एंड ज़ीरो उसे बचा रहे हैं, बिल्कुल इसी हालात में कि शायद आगे कुछ बेहतरी हो। बचता ही नहीं है, बचाना की बचता ही नहीं है, मकरूज हो रहा है हर दुकानदार ना जी, बहुत मकरूज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात में जो जितने भी दुकानदार हैं सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि जो कस्टमर हैं अंदर नहीं आ पाते बाज़ार में तजावुज़ात की वजह से। दूसरा जो महंगाई की सूरत है जिस तरह बढ़ती चली जा रही है, महंगाई की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो उस हवाले से जो लोग हैं उनका कहना है कि जो अब जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इस तरह से जो हालात हैं स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और उसके साथ साथ जो बिजली के बिल हैं उसमें इतना टैक्स लगा दिया जाता है, सुई गैस के बिल हैं उसमें इतना टैक्स लगा दिया जाता है, मगर जो टैक्स का पैसा है आवाम का वो आवाम पर नहीं लग रहा। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमने आपको कारोबारी हालात दिखाए कि किस तरह से जो यहाँ कारोबारी हालात हैं, ताजिर हैं कितने परेशान हैं, दुकानों पर ग्राहकों के मुंतज़िर हैं, मगर जो ग्राहक हैं ना होने के बराबर है। क़ुव्वत ख़रीद नहीं रही लोगों की, चीज़ों के अगर रेट बढ़ गए मगर लोगों की आमदनी उतनी है, लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। तो इस हवाले से मज़ीद भी कुछ ताज़रों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और दुकान पर आएँ, यहाँ पर भी जानते हैं हालात क्या हैं। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि जितने भी हमारे ताजिर हैं परेशान हैं मौजूदा महंगाई की वजह से, ग्राहक भी जो है ना होने के बराबर है मार्केट में। अब तक जितनी भी दुकानों में हम गए हैं तो दुकानदार मुंतज़िर थे ग्राहकों के कि कोई ग्राहक आए, कोई चीज़ ख़रीदे, और उसी हिसाब से। और भी एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात रह गए इस वक्त कारोबार? हालात यही है कि महंगाई इतनी है, कोई कस्टमर ही नहीं है दुकान में। महंगाई होने के बावजूद हमारा ये शॉपिंग सेंटर है, कॉस्मेटिक का काम है, कॉस्मेटिक का काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये हमने बाहर चूड़ी का स्टॉल लगाया है, चूड़ी का स्टॉल भी नहीं है, क्योंकि जो पीछे वाला जो सिस्टम चला गया, पिछले साल जो पहले जो हालात थे, कारोबार था,
माशाल्लाह बहुत अच्छे कस्टमर भी थे। अब तो कस्टमर भी नहीं है, कारोबार ही नहीं है। कारोबार होगा तो कस्टमर होंगे। हालात और कितने फ़ीसद इन चीज़ों की कीमतों में आप समझते हैं कि इजाफा हुआ गुज़िश्ता 1-1.5 साल? ये जो बहुत ज़्यादा, बहुत इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले समझ लें जो 100 रुपये की चीज़ आ रही थी, अब वो 200 रुपये में आ रही है। वही अगर हम वही चीज़ कस्टमर को हम कहते हैं 200, कस्टमर सर पकड़ के बैठ जाता है। वो यही कहते हैं कि भाई ये 100 रुपये की थी, ये इकट्ठे आपने 200 कर दिए हैं। क्योंकि महंगाई ने तो गरीब आवाम क्या, कॉस्मेटिक वालों क्या, वो बाज़ार वालों को ही कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। तो मौजूदा हालात में सेल कितने % रह गई है इस वक्त अगर हम बात करें? अगर मौजूदा हालात देखे जाएं तो पहले जो थे ना, कोई लगा लें कोई 10,000 सेल हो रही है, अब जो 2,000-3,000 भी नहीं हो रही है। ऐसे हालात जा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि दूसरा भी आप कह रहे हैं कि सेल ना होने के बराबर है। बिजली के बिल भरना, किराए पूरे करना कितना मुश्किल। ना किराए पूरे हो रहे हैं, ना घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं महंगाई की वजह से। अगर खर्चे पूरे करें तो बिजली का बिल है, अगर बिजली का बिल पूरा करें तो बच्चों की फ़ीसें हैं। समझ ही नहीं आ रही क्या करें। मौजूदा हालात में कोई समझ नहीं आ रही किस तरफ जा रहे हैं, क्या हालात हो रहे हैं। क्या लगता है आपको पॉलिटिकली जो अनस्टेबिलिटी रही अब इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत आएगी, क्या लगता है कि कुछ बेहतरी हो पाएगी? नहीं लगता। जैसे हालात लग रहे हैं ना, कोई समझ नहीं आ रही है कि अब तो ये हो जाना चाहिए था कि हालात को बेहतर हो जाना चाहिए था। क्योंकि इलेक्शनों में अक्सर देखा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो हालात बेहतर हो जाते हैं। अब बेहतर क्या होने थे, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। मतलब आप समझते हैं कि इलेक्शंस के करीब आते ही हालात बेहतर होते थे, मगर अब तक हालात बेहतर नहीं हो रहे और ना ही आपको आगे इन्हीं सियासतदानों से उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद भी बिल्कुल बाकी नहीं रही। खुदा ना खासा हालात ऐसे रहे तो कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाए। ये तो अभी देख रहे हैं, अब भी देख रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हालात कस्टमर ही नहीं है। हालात ऐसे जा रहे हैं कि जो एक दिन का राशन नहीं पूरा हो रहा, एक दिन का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, ये बिजली का बिल, जो मुलाजमों के खर्चे वो भी नहीं पूरे हो रहे हैं, घर का राशन नहीं पूरा हो रहा। घर का राशन पूरा नहीं हो रहा, बिजली का बिल पूरा नहीं हो रहा, मुलाजमों की तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, सेल उस हवाले से जो है उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। ये बुनियादी मसाइल है हमारे ताजरों के, जो कि जितनी भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ तो उसी हवाले से महंगाई तो बढ़ गई, कीमतें तो चीज़ों की बढ़ गई, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ी और इनके जो सेल जितनी हो जाती थी पहले वो भी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। और इस हवाले से जितने मुश्किलात हैं ताजिर बिरादरी को, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आने वाली हुकूमत जो है इस हवाले से महंगाई को कंट्रोल ना कर पाई तो जो कारोबार है ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग कारोबार बंद कर देंगे। इस वक्त भी जो लोग हैं बिल्कुल जो है माइनस में जा रहे हैं, कारोबार जो है इस वक्त बिल्कुल खसारे में जा रहे हैं, मगर फिर भी अपनी जेबों से लगा के लोग इस आस में कारोबार कर रहे हैं कि आगे जाके शायद कोई बेहतरी आए। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बाज़ार के हालात आपको दिखाए, मौजूदा महंगाई की वजह से जितने भी कारोबारी हजरात हैं बेहद परेशान हैं, कारोबार चल नहीं रहा, आमदनी हो नहीं रही, दुकान के किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, जो लोग मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो भी जो ताजिर हैं पूरी नहीं कर पा रहे। मज़ीद भी इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के जो मसाइल हैं स्पेशली बाज़ार के, जिसमें तजावुज़ात माफिया भी एक बहुत बड़ा मसला है। कारोबार जो है यहाँ पर इस वक्त ना होने के बराबर है, लोगों की इतनी आमदनी है वो भी इस हवाले से नहीं है। इस तमाम तर सूरत पे मज़ीद बात करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के रिपोर्टर हमारे साथ हाफिज़ साले साहब मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे कि जिस तरह से मसाइल हैं बाज़ार के, कब से चलते आ रहे हैं, किस तरह हल हो सकते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, इज्जत कैसी है? दुआएं आपकी। नाम शाम आपका सारा ठीक? ज़बरदस्त है। सुने बाज़ार में जिस तरह महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, हमने आज जिस तरह विहाड़ी के बाज़ार में सर्वे किया, काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्या समझते हैं ये जो हालात हैं बेहतरी की तरफ भी जा सकते? बिल्कुल उम्मीद की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद होती है कि उम्मीद के बग़ैर जो है वो हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि उम्मीद नहीं है। उम्मीद के दिया कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए, लेकिन
हमें अपनी जगह पे कोशिश करनी होगी, इंतज़ामिया को कोशिश करनी होगी, सियासतदानों को कोशिश करनी होगी कि हम किस तरीके से अपने इस शहर को, अपने इस इलाके को, अपने मुल्क को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन विहाड़ी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो तजावुज़ात का है, और ये आज का नहीं कई सालों पर मुश्तमिल है। और पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी जो विहाड़ी के अंदर मिलेगी कि रोड है, बाज़ार है, और बाज़ार के दरमियान में जैसे हम डिवाइडर जहाँ पे होता है वहाँ पे डिवाइडर की जगह पे उन्होंने रेडी लगा दी, ग्रीन पाथ की जगह होती है वहाँ पर रेडी लग चुकी है। और ये रेडी माफिया ऐसा है कि इनकी बाकायदा यूनियन है, यूनियन बनी हुई है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते। इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद बार इस पे जो है वो काम करने की कोशिश की, बहुत सारा काम किया भी है कि इनको जो है वो दूसरी जगह एलोकेट कर दी जाए, बट ये लोग जाने के तो यार नहीं। बाज़ार के जो लोगों की करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, अब ये देखिए एक दुकान है, इसके दरमियान में अगर कोई रेडी लगा लेगा यहाँ पे, एक तो गुजरगा बंद, दूसरा इस दुकान वाले का क्या कसूर है कि जिसकी करोड़ों रुपए की दुकान जो जितनी भी दुकानों के सामने हम देख रहे हैं रेडी है, तो मतलब वो दुकानदार जो है वो उससे आगे नहीं खड़ा होने दे रहा, वो अपनी बदमाशी से खड़ा, वो अपनी ही उनकी धौंस है, अपनी ही उनकी जो है वो ये एक माफिया है कि जो बाकायदा इनको वहाँ पे जगह देता है, और ये रेडी कम से कम 2-2 लाख रुपए में सिर्फ जगह एलोकेट की जाती है। और ये कोई इंतज़ामिया नहीं लेता है, पैसा इंतज़ामिया नहीं लेता। इंतज़ामिया के पास जाए तो चले, कम से कम उनके पास टैक्सीज होंगे, उनके पास वो काम करने के लिए बेहतरी होगी। बट बड़ी जो है वो माजरत के साथ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वो बाकायदा माफिया बनाया हुआ है, वो उनसे पैसे लेते हैं, उनसे मंथली लेते हैं, और वो जगह भी उनको वहाँ से हिलने नहीं देते। इंतज़ामिया भले से जितना मर्जी क्रैकडाउन कर ले, उनके खिलाफ एक्शन ले ले, कभी भी ऐसा नहीं हो सका कि उनको उनकी जगह से हटाया जा सके। इंतज़ामिया ने जितनी भी दफ़ा एक्शन लिया, फ़र्जी तौर पर वो जो है उस अपनी जगह से टेम्परेरी हल जाते हैं, मगर फिर दोबारा वहीं पर ही आके अपनी उसी जगह पर काबिज़ हो जाते हैं, जो कि नाजायज़ तौर पर वो। लेकिन इसकी बड़ी वजह जो है इंतज़ामिया की बेबसी की, वो सियासी जो जितने भी यहाँ कायदीन हैं, सियासी लोग हैं, उनकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। जैसे ही उनको वहाँ से हटाया जाता है, MNA MPA की कॉल आ जाती है, जी हमारे वोटर्स हैं लिहाजा इनको छोड़ दिए। देखें भले से वो आपके रिपोर्टर्स हैं, आपके जो है वो वोटर्स हैं, लेकिन आपके शहर की खूबसूरती, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, शहर की खूबसूरती ख़त्म होगी। इंतज़ामिया को चैलेंज किया हुआ, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती। कानून की एक रिट होती है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पुलिस आ जाए, इंतज़ामिया आ जाए, भले से जितनी मर्जी बड़ा जो है वो यहाँ पे तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन इन लोगों को आज तक कोई हटा नहीं सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सियासी पुष्टपनाही है। सियासी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक सियासी पुष्टपनाही रहेगी तो तभी एक रेडी वाले को हटाने पे MNA MPA को डायरेक्ट कॉल करवा देते। महंगाई बढ़ चुकी है, हालात डाउन हो चुके हैं, क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट विहारी के इस वक्त क्या सिचुएशन है क्राइम के हवाले से? क्राइम के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे DPO साहब हैं, वो सिर्फ बड़े क्राइम के ऊपर उनकी नज़र है, उन्होंने कभी स्ट्रीट क्राइम की तरफ नहीं नज़र उठाई। ये छोटे छोटे दुकानदार शाम को जब अपनी पॉकेट के अंदर राशन के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे लेके जाएंगे, गली की नुक्कड़ पे खड़ा हुआ जो बेरोज़गार नौजवान है, उसने खड़े होकर पिस्टल तानना है और इनसे जो इनके पॉकेट में है वो ले लेना है। स्ट्रीट क्राइम इस वक्त हद दर्जे बढ़ा हुआ है, और डेली 3-4 गलियों के अंदर इस वक्त जो है वो मोबाइल छीने जा रहे हैं, लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं। लोग अपनी गलियों के अंदर दिन दहाड़े, ये मामला है, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिन की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रीट क्राइम के अंदर बेतहाशा इजाफा है। इस पे इंतज़ामिया को जो है वो देखना होगा। ये छोटे छोटे जो कारोबार के जो लोग कारोबार करते हैं और जो अपना काम कर रहे हैं, शाम को अपने बच्चों के लिए अगर कुछ लेके जाते हैं, क्या उनका हक नहीं है कि वो सेफली अपने घर तक पहुंच सकें? क्या उनका हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के जो है वो हलक के अंदर एक निवाला उतार सकें? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी सुकून से अपने घर के अंदर रात को सो सकें? सारा दिन एक आदमी जब कारोबार करके थक के वो बैठ जाएगा, जब उसने अपने घर जाना वो सुकून से नहीं रह सकता। पुलिस की रेट कायम नहीं है, इंतज़ामिया की रेट कायम नहीं। जब तक ये इंतज़ामिया की रेट कायम नहीं होगी तब तक ये हालात रहेंगे, और ये वजह सिर्फ और सिर्फ ये हमारी सियासी इंस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर ख़त्म ये हो जाए, प्रॉपर हो जाए, तो फिर आपके मुआशी हालात भी बेहतर हो जाएंगे, और फिर ये जो क्राइम की रेशो है इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो काबू पाया जा सकता है। और उसी हवाले से अगर हम देखें तो हमारी जो महंगाई है वो भी इस हवाले से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद हमारी, ऑब्वियसली जब आपका अफरात ज़र ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, आपके कारखाने बंद हैं, आपकी फैक्ट्रियां बंद हैं, आप किसी को रोज़गार दे नहीं सकते, आपके पास दुकान के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं, गाहक क्या आके
के लेगा आपसे। जब गाहक ही खाली मुड़ जाएगा और एक चीज़ की अगर 50 रुपये कीमत है, 200 रुपये या 250 रुपये जब उसे बताया जाएगा, जब उसकी कॉस्ट पड़ रही है, दुकानदार ने ज़ाहिर अपने तमाम खर्चे निकालने हैं, अपनी तमाम कॉस्ट को पूरा करना है, उसने यहीं से कमाना है, तो जाहिर है गाहक जो है वो 250 रुपये की चीज़ 100 रुपये की, जो 50 की चीज़ 250 के अंदर कैसे लेके जाएगा। तो उसकी वजह से फिर जाहिर है क्राइम के अंदर भी इजाफा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। जब तक कोई भी हुकूमत नहीं आती, प्रॉपर वो काम करे और वो अवाम के मसाइल के ऊपर काम करे, तो उसके साथ जो है ये मामला ठीक होंगे, मुआशी हालात ठीक होंगे। जब मुआशी हालात ठीक होंगे तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जिस तरह से अभी हम मौजूदा हालात की बात की, जिसमें जो कारोबार है, एक तो कारोबार हमारा जो है इस वक्त महंगाई की शरह ने तबाह करके रख दिया, तो दूसरा जानिब जब पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है उसके बाद ही, जब इलेक्शंस के बाद ही जब कुछ स्टेबिलिटी इस हवाले से आएगी, तभी लोग उम्मीद कर रहे हैं हुक्मरानों से शायद हालात कुछ मुल्क की बेहतर हो सकें। और जिस तरह से विहाड़ी शहर के मसाइल थे, वो हमारे जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाफिज साहब ने भी उसे बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, और जो माफिया है, जो तजावज़ात माफिया है, उसके भी के ऊपर भी बड़ी अच्छी उस पर डिस्कशन की, और बताया कि जिस तरह से ये माफिया बेलगाम है, इसकी वजह से शहरी कितना परेशान है, ताजिर कितना परेशान है, गाहक जो भी बाज़ारों में आता है कितना परेशान है, मज़ीद भी जो माफिया है, मसाइल हैं अवामी। जी आखिर क्यों आपके सामने बेनकाब करेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।